समाज संगठनों का विरोध प्रदर्शन। SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण आदेश के विरोध में राष्ट्रव्यापी भारत बंद के तहत उदयपुर बंद। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जातियों को आपस में लड़ाने व एकता को भंग करने का षड्यंत्र है। सालसी उदयपुर 21 अगस्त। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST के संवैधानिक आरक्षण में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में वर्गीकरण करने के निर्णय और क्रिमिलियल लागू करने के सुझाव को लेकर 21 अगस्त 2024 को राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान उदयपुर के नेतृत्व में भीम आर्मी एवं तमाम SC/ST समाज संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सफल उदयपुर बंद किया गया तथा रैली कर सभी आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट पहुंच जबरदस्त नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान उदयपुर के संयोजक एडवोकेट PR साल्वी ने ज्ञापन में बताया कि विगत 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करने के निर्णय को लेकर आज भारत बंद के आह्वान के तहत उदयपुर बंद रखा गया। साल्वी ने ज्ञापन में उक्त संविधान बेंच के निर्णय को संसद में विधेयक पारित कर उक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने, जातिगत जनगणना करने, लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती बंद करने, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने, उच्चतम और उच्च न्यायालय में आरक्षित सीटों पर न्यायाधीशों की भर्ती करने, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने, क्रिमिलियल लागू नहीं करने, बैकलॉग सीट को पूरा करने, कॉलेजियम सिस्टम बंद करने सहित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल घावरी ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार दलित आदिवासी विरोधी है, जिसके कार्यकाल में दलितों और आदिवासियों का दमन हो रहा है। आदिवासी नेता सुखसंपत बागड़ी मीना ने उदयपुर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन स्थानीय भाजपा के नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए दलित आदिवासियों पर जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं आम हो गई हैं। आदिवासी क्रांति मंच के एडवोकेट बाबूलाल कलासुआ, गणेशलाल रायकवाल, कुंदन खोखावत, लाला मेघवाल, अनिल पनर, रोशन मेघवाल, शंकरलाल चौधरी, एडवोकेट अरुण व्यास, एडवोकेट मन्नालाल डांगी, एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल, NS साल्वी, DS पालीवाल, कमल तंवर, ओम प्रकाश मेघवाल, मोहनलाल साल्वी, राधाकिशन साल्वी, मदन मेघवाल, हीरालाल पारगी, सुरेश मीना, जगदीश खोखर, दिनेश साल्वी, सरपंच उदयलाल कटारा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान भीम आर्मी, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, आदिवासी क्रांति मंच, SC/ST अधिवक्ता संघ, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण फोर्स, जनवादी नौजवान सभा, माकपा, मालिक बसपा, PUCL, अजाक सहित समस्त SC/ST समाज संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उदयपुर बंद में सहयोग और समर्थन देने पर व्यापारिक संगठनों, संस्थाओं, बार एसोसिएशन उदयपुर सहित तमाम संगठनों व शहर वासियों का आभार व्यक्त किया। अस्पताल, मेडिकल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। साल्वी ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण करने से समाज को कमजोर करने की दिशा में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसे बहुजन आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पूर्व सर्व SC/ST समाज संगठन प्रातः 10:00 बजे डॉक्टर अंबेडकर सर्कल, कोर्ट चौराहा, उदयपुर पर एकत्रित हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू पर माल्यार्पण कर जयकारे लगाए। शर्मनाक बात है, हमको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हमारे समाज के चुने हुए, जीते हुए, हारे हुए, 3 बार हारे हुए, 4 बार हारे हुए जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए कि लोग किसके साथ हैं। आज हमारे सामने देश में संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है, लोकसभा को पावर है किसी सरकार का कानून में अमेंडमेंट करने का। पर सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी राय व्यक्त की है। तो होता कौन है सुप्रीम कोर्ट? जो उसे राय व्यक्त की। ये लोग दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते आए हैं, आज भी चला रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों दुर्भाव हो रहा है। हम लोग एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है और हम संघर्ष तो करते हैं पर बिखरे हुए संघर्ष करते हैं। हम सबको ये कहना पड़ेगा कि नीला झंडा, आदिवासी और दलित जिस दिन इस देश में एक हो गए, राज भी तुम्हारा होगा, सरकार भी तुम्हारी होगी। और फिर देखना कलेक्टर बंद करके नहीं, न्याय भी होगा। आपको पता कल सोमवार में 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। ये हिंदू संगठन कहाँ मर गए, कहाँ गए? हिंदू मुस्लिम वारदात होगी तो हिंदू संगठन आएगा, बाकी नहीं आएंगे। शंकर लाल के रूप में नहीं आएंगे।
की सलूमर की घटना में नहीं आएंगे। उदयपुर में शंकरलाल मेघवाल का गला काट दिया गया, तब ये हिंदू संगठन आपका वोट चाहिए, ये गुलामी किसी और की करते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हिंदू बोलो, हाँ, ये हमको तो पहले अलग करते हैं। हिंदू बोलना नहीं बोलना मर्जी, अपनी मंशा है, तो भगवान को पूजो, को ईश्वर को पूजो, उसमें कोई बात नहीं, मतलब। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके उदयपुर का फूल सिंह मीणा, उसने कहा उधर से चलेगा, क्या चलेगा, मुसलमान की तरफ वो कोई राजपूत होता, हिंदू होता, चलता क्या? नहीं चलता, जमे क्या? नहीं चलता। आज किस प्रकार से ये जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं इस देश में, राजस्थान में, ये गलत बात है। इसका हम समर्थन नहीं करता। बड़े आदिवासी की मौत भी है तो बराबर है। आप लोगों को समझना चाहिए, ये लोग बीजेपी आरएसएस ये कट्टर हमारी विरोधी है। आज हमारा बंद था, देशव्यापी बंद था। भारत सिंह ने बोला व्यापारी मित्र फ्रेंड सबको लो। बीजेपी का जिलाध्यक्ष बोल रहा हम इसके समर्थन में नहीं है। क्यों भाई, हम आतंकवादी है क्या? हम मांग क्या रहे हैं? हमको जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हमें आजीवन मिले, जब तक हमारा तबका ऊपर लेवल पे बराबर नहीं आ गया। और आपको वर्गीकरण करना तो पहले ब्राह्मणों में करो, बड़ियों में करो। ब्राह्मण बड़ियों में करो जो 50% देते हैं, क्यों देश का 50 आरक्षण खा रहे हैं। पर कौन बोलेगा? यहाँ का विधायक कौन है? जैन। महापौर कौन है? ओबीसी का। कार्यक्रमी कौन है? सारे जैन ब्राह्मणों की गणित है, इसलिए हमारे। और बीजेपी हमारा दलित आदिवासी विरोधी है, विरोधी थी, विरोधी रहेगी। इसलिए आप लोगों को आज हम यहाँ समझ के जाएंगे। अब हमारे बाबूलाल जी सिंह हो रही है वो भी आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। 4 दिन से उदयपुर साहब बिल्कुल अशांत जो है खड़ा हुआ था, और आज 5वां दिन है। आज पिछले 4 दिन से हमारे एक नौजवान साथी विद्यार्थी जिसका चाकूबाजी से जो निधन हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा नहीं किया विद्यार्थियों ने ऐसा आपस में मिल करके, लेकिन जो कुछ होना था वो अपनी कुदरत की अपनी मर्जी से हुआ है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन हम संवेदना व्यक्त करते हैं। साथियों, उसके पीछे जो यहाँ के लोगों ने जो राजनीति की है उसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। एक आपने चार महीने पहले हमारे एक शंकरलाल मेघवाल की हत्या हुई, जिसका सर 1.5 महीने पहले जिसका बिल्कुल सर कलम कर दिया गया, और वही लोग वहाँ जो समझौता करने वाले थे वो समझौता, और 1-2 दिन बाद पहले जो समझौता हुआ वही लोग थे। लेकिन समझौता करने का जो तरीका था उसकी हम कठोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये कहते हैं कि ये अमानवीय तरीका जो लोगों ने अपनाया है हमारे पास, हमारे ST-SC के लोगों के पास। हालांकि जो बच्चा जो मारा गया वो भी SC का था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति का हिसाब से जुड़ा हुआ कहीं था। इसकी वजह से ऐसे लोग, सारे हिंदू धर्म के तमाम लोग बाहर निकल गए, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं हुआ। साथियों, वो बात छोड़िएगा, लेकिन आज जो हमारे साथ पूरे देश में भारत बंद है, और भारत बंद होने का कारण हमारे जो है सुख संपत जी ने बहुत कुछ बताया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत बंद का कारण जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को इस प्रकार का अधिकार संविधान में दे रखा नहीं है? वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। 341 की धारा बिल्कुल साफ कहती है कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बावजूद इसके पीछे जो उनकी मंशा थी, इन्होंने 2024 में जो चुनाव लोकसभा का हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने भारत के संविधान को बदलने की जो बात कही थी, वो मनसूबा इनका पूरा नहीं हुआ। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। किस तरह से इन जो ST-SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन लोगों के साथ किस तरह से हम लोग अन्याय कर सकें, कैसे इनको अपने अधिकारों से वंचित कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसी साजिश को लेकर मैं अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज सभी बहुजनों के संगठनों ने ST-SC, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग भी हमारे साथ में हैं। आज देश के अंदर जो संविधान के ऊपर जो अंगुली उठाने का जो प्रयास किया है केंद्र सरकार ने, हम उसकी आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार के इशारे से
जज ने जो फैसले दिए हैं ये फैसले बिल्कुल असंवैधानिक है। हम इसकी निंदा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर जो है जैसे जातियों में बांटा है, आज आरक्षण के नाम पर वर्गीकरण के आधार पर बांटा जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। हम लोग जो है इसका विरोध करते हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा इसके विरोध में और उसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। ये बात सही है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप 100% आरक्षण लागू करें। जितने ब्राह्मणों की संख्या है उतने ब्राह्मणों को दे देवे, जितने क्षत्रियों की संख्या है उतने क्षत्रियों को दे देवे, जितने वैश्य की संख्या है उतने उनको दे देवे, और जो वर्गीकरण हमारे बीच में जहाँ जितना ओबीसी है उसको दे दे, माइनॉरिटीज़ है उसको दे देवे, और SC ST के जो तमाम लोग हैं उनको दे देवे। ये 100% का आरक्षण होना चाहिए। जो लोग हम यही चाहते हैं कि जो लोग आरक्षण का विरोध जो कर रहे हैं वो लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, देश को बांटने में तुले हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे और बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। प्रदीप कुमार नारवारिया, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 1 अगस्त को जो आदेश पारित किया है वो आदेश गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि वो आरक्षण के बारे में कोई टिप्पणी करे। आरक्षण में किसी तरह का परिवर्तन, संशोधन, जो भी अधिकार है वो पार्लियामेंट और माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। इसलिए हमारी एक यही मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब तुरंत संसद का सत्र बुलावें और आरक्षण की जो वर्तमान जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है उसको ख़त्म करके आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में अनुसूची 340 और 341 और 343 में की गई है उसी तरह से उसको जारी रखा जाए और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हमारी एक विशेष मांग ये भी है कि भारत की जनगणना करवाई जाए और उस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए।